फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फिर से आप सभी को माफ़ी मांगना चाहूँगी। बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी को वीडियोस का इंतज़ार होता है। मैं डेली आपको वीडियोस नहीं दे पाती हूँ, परंतु फिर भी आप सभी मेरे वीडियोस के इंतज़ार में इतना पेशेंस से आप इंतज़ार करते हो, उसके लिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का ये स्पेशल वीडियो हमारे डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी के ऊपर है। ये हमारी कलेक्टिव एनर्जी है, हमारी ये जनरल रीडिंग है। और आज मुझे मॉर्निंग में ही ड्रीम आया था कि जिसमें यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया था करंट एनर्जी आप सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइसोलेशन में कुछ डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी चल रही है जो स्टक होकर बैठ गए हैं कि उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, नाराज़ है, उदास है और चारों तरफ से अंधेरा उन्हें नज़र आ रहा है। एक नन्ही सी किरण उन्हें जो दिखाई दे रही थी, जो हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की तरफ इशारा करती थी, परंतु उसको भी उन्होंने खुद अपनी इच्छा से खुद से दूर किया है। ये एनर्जी उन डिवाइन मस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की है जो अभी अभी सेपरेशन में आ चुके हैं, जिनके जीवन में ये उथल पुथल चल रही है कि उन्हें रास्तों की सही दिशा भी नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और ये सब उनके समझ के परे हो रहा है। और ये उथल पुथल दोनों तरफ से सेम है, यानी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों अपने अपने जहाँ में स्टक हो गए हैं। डिवाइन मस्कुलिन की बात करें तो डिवाइन मस्कुलिन अपने 3D वर्ल्ड में स्टक हो चुके हैं, डिवाइन फेमिनिन अपने 5D वर्ल्ड में स्टक हो चुकी है। और ये दोनों की इनबैलेंस की स्थिति है। एक दूसरे के सामने आने के बाद अपने आप की तरफ देखना और अपने आप में परिवर्तन लाना, यह बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए ही इन दोनों पर 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड को संतुलित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स सौंप देता है। और इस जर्नी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन दोनों आत्माओं पर आ जाती है, क्योंकि इन दोनों आत्माओं का मिलन भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्रकृति के द्वारा ही होता है। इसीलिए चाहे जितनी भी डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में स्टक हो गई है, इसीलिए उन्हें ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि उनके ऐसे स्टक रहने से प्रकृति में भी खास पॉजिटिव बदलाव नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपनी एनर्जी को आगे बढ़ने दीजिए, स्टक मत रहिए, सरेंडर होकर इस जर्नी में काम कीजिए। और ये संपूर्णतः आपके हाथ में है डिवाइन फेमिनिन। आप लीडर के फॉर्म में हो और आप ही अपने मस्कुलिन को आगे की दिशा में लीड कर पाएंगी। और अगर आप ही स्टक हो गई तो आपके डिवाइन मस्कुलिन भी उसी जगह पर स्टक हो जाएंगे। वो अपने 3D वर्ल्ड को चलाते हैं और आप 5D वर्ल्ड में काम करते हो। अगर आप अपनी दुनिया में स्टक हो गए तो वो भी अपनी दुनिया में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ मिरर करती है। और आपको लीड करते करते ही आगे बढ़ना है, तभी आपके डिवाइन मस्कुलिन भी आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए स्टक की एनर्जी में ना रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है डिवाइन मस्कुलिन की, कभी इधर तो कभी उधर, यानी एक कोई भी खास स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 3D वर्ल्ड में ज़्यादा रहने से प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड ही ज़्यादा चलता फिरता रहता है। डिवाइन फेमिनिन की झलक मिलने पर इमोशनल होना, थोड़े समय के लिए ही सही अपनी आत्मा के साथ कम्युनिकेट करना और फिर से अपने 3D वर्ल्ड में फंसना, यही रूटीन उनका चलता रहता है। इस रूटीन से बाहर आने की इच्छाओं को बार बार नज़रअंदाज करने वाले डिवाइन मस्कुलिन अभी सिर्फ 3D वर्ल्ड के चीज़ों पर ही फोकस लगाकर काम कर रहे हैं। एक्चुअल में वो चाहते ही नहीं हैं इस 3D वर्ल्ड से बाहर आना, क्योंकि 3D के जीवन को ही उन्होंने अपने रियल लाइफ से जोड़ा है और उसी को अपनी रियल लाइफ मानकर बैठे हैं। डिवाइन फेमिनिन को दूर दूर तक देखकर बस एक सपने के भांति अंदर ही अंदर उसे दबाकर ख्यालों में ही और अपने ख्वाबों में ही, अपने सपनों में ही उनका मिलना जुलना वो कर रहे हैं। उन सपनों को रियलिटी में लाना और जिंदा करना ये उनके बस की बात नहीं है, ऐसा वो समझते हैं। और उनकी इस एनर्जी से मैच होने वाली हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन का भी यही हाल है कि वो भी अपने डिवाइन मस्कुलिन को रियलिटी में देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये सब ख्वाब और सपनों की दुनिया है। और इसका रीज़न भी हमारे डिवाइन मस्कुलिन है, जो कि 3D वर्ल्ड में फंसे हुए उसे नज़र आ रहे हैं। और उनका ऐसे 3D वर्ल्ड में इतना व्यस्त होना डिवाइन फेमिनिन को भी संदेह में डाल देता है, क्योंकि 3D वर्ल्ड में उन्हें इतना जिंदा दिल देखकर वो खुद नहीं चाहती है
कि वो उन्हें किसी भी सच्चाई से वाकिफ कराए और वो किसी भी तरह से उन्हें डिस्टर्ब करे कि वो जो जी रहे हैं वो मिथ्य है, वो भ्रम है, वो माया है। क्योंकि सच्चाई से वाकिफ होने पर जिस पीड़ा का, जिस दुख का और जिन वेदनाओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा, उससे वो बहुत हद तक टूट जाएंगे, मिट जाएंगे। और ये अनुभव हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन पहले ही ले चुकी है। और जिस पीड़ाओं से उसे गुजरना पड़ा, वो नहीं चाहती है कि उसके डिवाइन मस्कुलिन भी उस वेदनाओं से गुजरे। इसलिए वो शांति और मौन की दशा में उन्हें बस देख रही है कि वो अपनी दुनिया में कितना व्यस्त है, खुश है। और इसीलिए ही उनकी ये भ्रमित खुशियों को देखकर वो उन्हें जगाने की हिम्मत अपने आप में नहीं जुटा पा रही है। परंतु डिवाइन फेमिनिन जब तक वो सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे, तब तक वो ना आपको पहचानेंगे और ना ही अपने आप को पहचानेंगे। और आपका उनके जीवन में जाने का मकसद भी अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि आप उनके जीवन में इसलिए ही आए हो कि आप उन्हें जगाए, उन्हें समझाए, उन्हें मनाए और उन्हें सच्चाई से वाकिफ कराए। इसका ये अर्थ नहीं कि आप सीधा जाकर उन्हें कुछ बताएंगे, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे और ये आपको अलाउड भी नहीं है। परंतु आपको यहाँ पर अपनी आत्मा को फॉलो करना है, आपको अपनी चीज़ों पर फोकस करना है, अपने आप को संतुलित बनाना है और बाकी सब आपको डिवाइन पर और यूनिवर्स पर छोड़ देना है। आपका 50% काम यूनिवर्स और डिवाइन ही कर देते हैं। अपने सभी गार्जियन एंजल्स को आप कम्युनिकेट कीजिए, उनके साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। उनका आपसे मिलन निश्चित रूप से होगा और इस जर्नी का मकसद भी आप दोनों को एक कराना है। इसीलिए यूनिवर्स पर, डिवाइन पर भरोसा रखिए और अपने एंजल्स की सहायता से आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है डिवाइन मस्कुलिन की, पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अपने आप को, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए, आगे बढ़ते हुए जबरदस्त इच्छा शक्ति के साथ खड़े हैं। खुद के अंदर इतना प्रभावशाली बदलाव जो वो देख रहे हैं, वो उनकी प्यारी डिवाइन फेमिनिन का निस्वार्थी प्रेम है, उसकी तपस्या का फल है, उसकी साधना का और उसकी सच्ची लगन का, जो उसने प्रामाणिकता से अपने डिवाइन मस्कुलिन पर लगाई थी। ये लगन ऐसी है जो मिले ना मिले इस पर कोई असर नहीं डालती। सच्ची लगन ही ऐसी होती है कि आप किसी से कुछ ना चाहते हो, फिर भी आपकी उनसे दिल की गहराई से चाहत होती है कि आप उनके लिए हर पल समर्पित रहते हो। और यही आपका समर्पण देखकर उनका आपकी तरफ खींचना होता है। ये आकर्षण जैसे मानो जन्म जन्म का है और ये उन्हें बताने की और समझाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। उसके लिए शब्दों की भाषा की, अक्षरों की भाषा की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये बस अंदरूनी एहसास होता है दिल की गहराई से कि कोई है जो मुझे खींचता जा रहा है और खींचता ही जा रहा है। ये आकर्षण, ये प्राकृतिक होता है, ये नैसर्गिक होता है। इसमें कोई भी किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है और यही एनर्जी दोनों आत्माओं का मिलन कराती है। और इसी एनर्जी में आना ही प्राकृतिक नैसर्गिक स्वरूप में आना होता है, जहाँ शब्दों की, अक्षरों की भाषा काम ही नहीं करती है। बस आपका मौन ही प्राकृतिक नैसर्गिक भाषा बन जाता है और ऐसा मिलन ही प्राकृतिक रूप से होता है। और इसी प्राकृतिक स्वरूप में आने वाली हमारी बहुतांश डिवाइन फेमिनिन और बहुतांश डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी आगे की स्टेज में प्रस्थान कर रही है, जहाँ वो नैसर्गिक रूप से, मौन रूप से एक दूसरे में लीन हो रहे हैं, जिसे हम हार्मोनियन यूनियन भी कहते हैं। और यही आपका प्राकृतिक रियूनियन, आपका 3D वर्ड का रियूनियन बन जाता है। और निसंदेह इसमें दोनों आत्माओं का मिलन 3D वर्ड की दुनिया में होता है, 3D वर्ड में होता है, जिसे हम 3D वर्ड में रियूनियन कहते हैं। तो ऐसी एनर्जी में चलने वाली बहुतांश डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी आगे बढ़ रही है, जो एक डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही वो डिवाइन टाइम आपके सामने आता है, आप दोनों आत्माएं एक दूसरे के साथ फिर से रिकंसिलिएशन में आ जाते हैं। इसी को हम प्राकृतिक रियूनियन कहते हैं। तो इस एनर्जी में सभी हमारी प्यारी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को भी आना होता है, भले ही उनके स्टेज आगे पीछे हो। इसीलिए आप सभी को हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, अपने आप में संतुलन लाने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।